हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि राजभाषा क्या होता है। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती। प्रारंभ में संविधान लागू होते समय सन 1950 में यह समय सीमा 15 वर्ष के लिए थी, लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए सन 1965 तक ही हो सकता था, किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है और वह अभी तक अपना वर्चस्व बनाए हुए है। केंद्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की राज्यभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वीकृत है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी स्वीकृत है वे हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, जैसे पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगला, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। इन प्रांतों में भी सरकारी कामकाज प्रांतीय भाषा में होने के साथ साथ अंग्रेजी में हो रहा है। निष्कर्षतः यह है कि अंग्रेजी संविधान द्वारा भले ही किसी राज्य की भाषा स्वीकृत ना की गई हो, किंतु व्यवहारिक रूप में उनका प्रयोग एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी वर्ग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए किया जा रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होता है। हमने अभी राजभाषा के बारे में पढ़ा कि देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय कार्य सरकार अपना कामकाज करती है, अर्थात जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। लेकिन अब हम जानेंगे कि राष्ट्रभाषा होती क्या है। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है, तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि भारत में बहुसंख्यक लोगों की भाषा हिंदी है और यह उपर्युक्त कसौटी पर खरी उतरती है। स्पष्ट है कि हिंदी भारत में राजभाषा तो है, साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है। किंतु राष्ट्रभाषा जहाँ संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, वहाँ राष्ट्रभाषा का देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए अब हम जानेंगे कि संपर्क भाषा क्या होता है। जैसे दो व्यक्ति जो विभिन्न भाषा भाषी हों उस भाषा में बात करते हैं जिसे दोनों अच्छी तरह समझ सकते हैं, इस भाषा को ही संपर्क भाषा कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए
उसे संपर्क भाषा कहते हैं। आज अंग्रेजी भारत की संपर्क भाषा व्यवहारिक रूप में है, क्योंकि यह विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच में संपर्क का काम करती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परस्पर संपर्क करने के लिए हिंदी का व्यवहार करें, तभी हिंदी राष्ट्रभाषा का सही दर्जा पा सकेगी। तो अब हम बात करते हैं मानक भाषा, यानी कि एक ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण कर दिया गया हो तथा जिसका एक परिनिष्ठित रूप निश्चित हो गया हो, मानक भाषा कहलाती है। हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं तथा उनके अनेक क्षेत्रीय भेद भी हैं। ऐसी स्थिति में खड़ी बोली हिंदी को ही मानक हिंदी कहा गया है। यही खड़ी बोली हिंदी शिक्षा का माध्यम है। यही पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त होती है तथा यही हिंदी संचार माध्यमों में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी इसी खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसे मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी भी कहते हैं। मानक हिंदी के अंतर्गत हिंदी की बोलियां समाविष्ट नहीं हैं। यह हिंदी का वह स्वरूप है जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के नगरों में पढ़े लिखे लोगों के द्वारा प्रयुक्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।